नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में फिर से सीखने जा रहे हैं, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या, हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाते हुए चलते हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल सबसे छोटा लेते हैं, दो। अब बताइए, दो में किस किस से भाग लेगा। एक बार लगेगा एक से, और या दो से, उसके अलावा आप किसी से भाग नहीं लेगा। आप पांच को ले लीजिए, इसमें एक से भाग लेगा और पांच से, और किसी से नहीं लेगा। आप 11 को ले लीजिए, इसमें लगेगा एक से और 11 से। आप 19 को ले लीजिए, इसमें लगेगा एक से और 19 से। तो क्या बोले, एक से लगे और स्वयं से लगे, तो ऐसे सभी संख्या को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब जिसको भाग नहीं लगाया जा सके। इंग्लिश भी आपको जानना जरूरी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, जो एक से और स्वयं से भागा लगे। लेकिन ये तो छोटा संख्या है, यहाँ पे जो भी लिखे छोटा संख्या है, क्योंकि हम इसको रोज यूज करते हैं तो हमें पता है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी संख्या दिया जाए, तो आप कैसे पता लगाइएगा कि वह अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं ना, नॉर्मली आपको एक से लेकर के 100 और फिर 100 से लेकर 200 तक का जो जितने भी अभाज्य संख्या, तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटी, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, और जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे तो आपको ज्यादा भाग लगाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, हम इस पूरे टॉपिक पे हम भाग पे बहुत जोर लगाएंगे। तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा कि एक लिंक दिया है, उससे आप क्या कीजिए, या फिर आपको एक वीडियो भी दिख रहा है, आप क्या कीजिए, इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले भाग के नियम को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप अच्छे से नहीं समझिएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम आगे समझाने जा रहे हैं, वहां आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम पूरे का पूरे भाग के नियम का यूज करने वाले हैं। तो आप पहले क्या कीजिए, जो वीडियो दिख रहा है उसको जाइए, उसको आप देख लीजिए। इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक से लेकर के 200 तक में कौन कौन सी संख्या जो अभाज्य संख्या कहलाता है वो आपको बताते हैं। लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको देखते रहना है, देखते देखते आपको मोटा मोटी बहुत कुछ याद हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या कितने होते हैं, दो से स्टार्ट होता है, 2 3 7 13, और लास्ट में होता है 97। क्लियर? 97। और 100 से लेकर 200 तक में स्टार्टिंग होता है 101 से, और ऐसे 109 113, और अंतिम होता है 199। आपको ये संख्या देखने के बाद ना, जब भी आपको कभी भी कोई भी संख्या इसमें से कोई दिख जाए, तो आप अगर याद रखो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि यह संख्या आगे किसी से भाग लगेगी कि नहीं। मतलब अगर यह अभाज्य होगा तो किसी से भाग नहीं लगेगी, और अभाज्य नहीं होगा तो किसी न किसी संख्या से भाग लगेगी। तो आपको जो मेरा पर्पस इस टॉपिक में सिखाने का वो यह है कि आपको कोई संख्या देख के पता लगाने आना चाहिए कि यह अभाज्य है कि नहीं है। चलिए, आप एक बात को और गौर किए होंगे कि यहाँ पे मैंने दो को, आप अगर इसको ध्यान से देखिए, तो यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एग्जाम में कई बार पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बच्चे एक लगा कर आते हैं, जो कि गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। इसके बारे में एक चीज और देखिए, एक सम अभाज्य संख्या है। कैसा है? एक अभाज्य संख्या, सम भी है, ध्यान रखिए, दो एक सम है। और पूरे मैथ में दो ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। तो एक सम अभाज्य संख्या है। आपको ये दोनों चीज याद रखनी चाहिए, रटना नहीं है, समझते हुए याद करना। आपको ये लिस्ट अगर याद रहे तो बहुत अच्छा है दोनों, क्योंकि बहुत बार आपको यूज में आएगा। आपको याद ही होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए तो याद रहेगा।
तो चलिए आगे सीखते हैं कि अगर आपको कोई संख्या दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाइएगा कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। आपको तो पता लगाना आना चाहिए। चलिए आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हुए चलते हैं और उसका पहचान करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो भी सीखते हुए चलेंगे। अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने उससे पहले आपको ये टेबल पता होना चाहिए। मतलब आपको 1 से लेकर 20 तक का वर्ग कंठस्थ याद होना चाहिए। दूसरा, आपको अगर पता हो कि दो तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। तो अगर आपको वर्ग याद होगा तो आपको वर्गमूल भी ऑटोमेटिक याद रहेगा। इसे यहाँ देखिए, 19 का वर्ग कितना है? 361। तो 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि कोई भी संख्या दिया गया तो अभाज्य है, उसको कैसे पहचानें। तो क्या लिखेंगे टॉपिक? अभाज्य संख्या कैसे पहचानें। हम सारे चीजों को एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे ताकि आपको टफ नहीं लगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 41। बोला गया यह अभाज्य संख्या है कि नहीं, आप हमको बताइए। तो सबसे पहले 41 देखिए, इसमें से किसके किसके बीच आता है। तो 41 देखिएगा तो 36 और 49 के बीच आएगा। तो 41 जो होता है वह 36 और 49 के बीच आता है। तो 41 का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, मतलब यह होगा 6 और यह होगा 7। यहाँ से आप निकाल दीजिए, 6 हो जाएगा वर्गमूल, इसका 7 हो जाएगा। तो मतलब जब हम 41 के बारे में सोचेंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा वह 6 और 7 के बीचों बीच होगा। तो इसमें जो बड़ी संख्या है केवल हम उसके बारे में सोचेंगे, बाकी को हम डिलीट करेंगे। तो अब ये देखेंगे कि 7 से नीचे और कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7। 7 नहीं होना चाहिए, 7 से नीचे वाला। अब इससे भाग लगा लगा के हम इसको चेक करेंगे। चलिए भाग लगा के चेक करते हैं। 2 से भाग लगाने आपको आता होगा, हम आशा करते हैं कि आपने विभाज्यता वाला वीडियो देख लिया होगा। तो अब ये आगे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से भाग नहीं लेगा। 3 से भागा दीजिए, इसको जोड़ के देखिए, 4 1 5 नहीं लेगा। 5 का विभाज्यता का क्या है? इकाई पे 0 और 5 होना चाहिए, ये भी नहीं लेगा। अगर ये तीनों से फेल हो गया तो कहेंगे यह कैसी संख्या है? यह एक अभाज्य संख्या। कैसी है? यह एक अभाज्य संख्या। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। 79। क्या लिए? 79। सबसे पहले देखिए 79 कहाँ कहाँ किसके किसके बीच आएगा। तो 79 64 और 81 के बीच आएगा। मतलब जो 79 होगा वह 64 और 81 के बीच आएगा। अगर इस पहले हम क्या करेंगे, 79 का वर्गमूल देखेंगे, इसका भी वर्गमूल देखेंगे। इसका वैल्यू आ जाएगा 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 9। ये टेबल से हम निकाल रहे हैं फटाफट, आपको याद हो तो ज्यादा अच्छा। इसका मतलब क्या होगा कि जो 79 का वर्गमूल होगा वह 9 और 8 के बीच होगा। लेकिन हम कौन सा वाला चूज करेंगे? बड़ी वाली संख्या 9 को चूज। इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उसका लिस्ट बनाएंगे। 2, 3, 5, 7, 11। 11 तो बड़ा हो जाता है तो यहीं तक काम चले। अब 2 से भागा दीजिए, अब आराम से एक एक संख्या से भाग देंगे। इससे भागा देंगे 2 से, नहीं लेगा क्योंकि इकाई में सम संख्या नहीं है। 3 से भागा देंगे, इसको जोड़ के देखेंगे। 3 से तो एक कटेगा, लेकिन 3 इसमें नहीं कटेगा, एक शेष बच जाएगा, 3 भी फेल हो गया। अब देंगे 5 से। 5 का रूल क्या होता है कि इकाई पे क्या होता है, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये भी फेल हो गया। 7 का रूल क्या बताए थे? अगर आप विभाज्यता का नियम देख होंगे तो आपको पता होगा 7 का रूल क्या होता है कि इकाई को आप क्या कीजिए, डबल कीजिए, 9 दूना हो जाएगा 18। अब बचे हुए में उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाइए तो कितना आएगा? -11। 11 7 से भाग नहीं लगेगा तो ये भी पूरी संख्या 7 से भाग नहीं लगेगी, 7 भी फेल हो गया। और जब सब फेल हो गया इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। कैसे संख्या? अभाज्य संख्या। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब क्या करते हैं, लेते हैं मान लीजिए 171। कितना लिए? 171। अब बताइए 171 किसके किसके बीच आता है? इस टेबल को देखते हुए बताइए। 171 आता है 169 और 196 के बीच, इस टेबल के हिसाब से। तो 171 आता है 169 और 196 के बीच। और इसका वर्गमूल निकालेंगे, सबका वर्गमूल निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? टेबल से देखिए तो 13 के बराबर होगा और ये देखिए तो 14 के बराबर होगा। क्लियर? अब आपको क्या बताए थे कि इसमें जो बड़ी होगा उसको काउंट करेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा,
उसके बाद 11 होगा, उसके बाद फिर 13 होगा। इतना ही संख्या, उसके बाद 17 होगा। 17 तो बड़ा हो जाएगा। अब एक एक करके इससे भाग लगाएंगे। दो से तब भाग लगेगा जब इकाई संख्या पे क्या हो, जीरो सम डिजिट हो। तीन से कब होगा, जब इसको जोड़ेंगे। अब आप देखिए जोड़ के, तो क्या हो जाएगा, 7 8 1 9। ये तो कट जाता है तीन से, तीन से तो कट गया। अब जैसे ही 300 कट गया, यह कैसी संख्या कहला जाएगी, यह कहला जाएगी भाज्य संख्या। कैसे चला संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखने में लगता है 171 किसी से नहीं कटेगी, लेकिन तो पहले तीन से ही कट गई। आगे किससे कटेगी पता नहीं, लेकिन तीन से कट गई तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। 147। देख के कोई बोलेगा कि यार अभाज्य संख्या, लेकिन चेक कर लेते हैं। अभाज्य संख्या, ये जो 147 किसके किसके बीच आएगा, 147 आएगा 144 और 169 के बीच में। तो 147 जो आएगा वो आएगा 144 और 169 के बीच में। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल आएगा 12, इसका वर्गमूल आएगा 13। मतलब क्या करेंगे कि जब हम 147 का वर्गमूल देखेंगे तो 12 और 13 के बीच आएगा, लेकिन इसमें से किसको चूज करेंगे, बड़ी वाली। और इससे नीचे जितने भी अभाज्य संख्या सबको यहाँ लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13। 13 तो नहीं लिखेंगे, 13 से छोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे भाग दें। 2 से भाग दोगे तो लगेगा नहीं, इकाई संख्या पे सम नहीं है। 3 से भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ के देख लेंगे। तो अब बताइए, 7 4 11, 11 1 12। ये 3 से तो पास हो गया। जैसे 3 से पास हुआ तो कैसी संख्या कहला गया, ये संख्या कहला गया भाज्य। ये जो हम टॉपिक सिखा रहे हैं आपको, ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको, इसलिए सिखा रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन इजी हो। बेसिक कॉन्सेप्ट में वही चीज सिखा रहे हैं जो आपको आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। तो इससे समझ में आएगा कि भाज्य संख्या, तो देखिए देखने में लगेगा भाज्य, लेकिन भाज्य भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको कैसे पहचाने ये तरीका समझ में आया। और दूसरा कि आपको विभाज्यता का नियम कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप फटाफट ऐसे चेक कर पाइएगा। तो आप विभाज्यता का नियम को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लीजिए, और जो हम यहाँ लिस्ट बनाए हैं इसमें से आप किसी को भी चेक करके देखिए। अगर वो अभाज्य संख्या होगा तो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, केवल एक और स्वयं से। तो आपका होमवर्क है कि आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और चेक कीजिए। कोई रैंडम भी ले लीजिए आप और उसको चेक कीजिए। ऐसा नहीं कि 200 तक ही, उससे आगे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम में है वो 200 तो काफी है, उसमें काम चल जाता है। आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।